नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सुमित एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए 1000 स्टैटिक जीके के संभावित क्वेश्चन करने वाले हैं और मैंने आपकी परीक्षा के लिए हर क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड लेवल का लिया है, जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्वेश्चन अगले 5 सालों में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो आप जो है मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी पार्ट को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जितने भी साथी मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग मिलकर एक साथ लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही हेल्पफुल और वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत में इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। जो इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताते हमें चलिएगा, ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि भारत में तुंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो भारत में तुंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में जो है तुंगनाथ मंदिर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश से खंडित होकर बना है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर कि गेंदा भारत के किस राज्य का राजकीय पुष्प प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गेंदा जो है, गेंदा ये गुजरात राज्य का राज्य पुष्प है। और अगर राष्ट्रीय पूछा जाए तो आपका कमल है, ये आपको याद रखना है। राजकीय अलग होता है, किसी भी स्टेट का अगर पूछ रहा है तो राजकीय, और पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे इंडिया का पूछ रहा है तो वो राष्ट्रीय, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर कि असम के रहने वाले शिव थापा का संबंध किस खेल से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? देखिए हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन लगभग जो है पिछली परीक्षाओं में 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। तो हर क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्केबाजी से। असम के रहने वाले जो शिव थापा हैं उनका जो संबंध है वो मुक्केबाजी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर कि थूथन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो थूथन शब्द किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थूथन शब्द जो है शूटिंग से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। शूटिंग से, थूथन शब्द जो है शूटिंग में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि दिल्ली का पुराना नाम क्या था। तो दिल्ली का पुराना नाम क्या था? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना नाम जो है इंद्रप्रस्थ था, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। शेयर इसे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शेयर जरूर करेंगे, जिससे अधिक से अधिक दोस्त और फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि कृष्णपट्टनम पोर्ट कहाँ स्थित है, यानी कि कृष्णपट्टनम पोर्ट जो है कहाँ, मतलब किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। कृष्णपट्टनम पोर्ट जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि गया किस नदी के किनारे स्थित है। तो गया किस नदी के किनारे स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एक राइट आंसर है, वही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फाल्गु। फाल्गु नदी के किनारे जो है गया स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि दोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बांध किस राज्य में स्थित है। तो दोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बांध किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड।
नागालैंड राज्य में जो है आपका दोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, बांध है ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर वैलेरी बोटास किस देश से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरी आवाज़ जो है थोड़ी लकड़िया रही होगी, क्योंकि जो है मैं अभी एक क्लास लेकर आया हूँ, इसीलिए जो है अभी तक मैंने देखिए ना खाना खाया है और ना ही पानी पिया है, और आपके लिए वीडियो अभी तक शूट कर रहा हूँ, इसलिए जो है मेरी आवाज़ थोड़ी कहीं कहीं पर दब जाती है। तो आप जो है आवाज़ को मेरी मैनेज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कौन सा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर वैलेरी बोटास जो है फिनलैंड देश से है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रहा ये स्क्रीन पर कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक राइट आंसर है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असम। लोकप्रिय जो गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये असम राज्य में स्थित है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पर कि इथोपिया की राजधानी और मुद्रा क्या है। तो इथोपिया की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इथोपिया की राजधानी जो है अदिस अबाबा है, और इसकी मुद्रा जो है बिर्रो है, ये आपको याद रखना है। इसकी राजधानी अदिस अबाबा और बिर्रो है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर राजधानी और मुद्रा से संबंधित पूछा जाता है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। तो यहाँ पर मैंने 2-3 क्वेश्चन ले लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत अधिक बार रिपीट हो चुके हैं, वही क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर कि सुरसागर झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो सुरसागर झील किस राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात राज्य में जो है सुरसागर झील स्थित है, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये कई शिफ्टों में पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि हजारदुआरी पैलेस संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो हजारदुआरी पैलेस संग्रहालय किस राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। हजारदुआरी पैलेस जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि धनु यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो धनु यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, उड़ीसा राज्य में। धानु यात्रा जो है और रज पर्व उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। एक तो धानु यात्रा हो गया, दूसरा हो गया रज पर्व, ये भी जो है उड़ीसा राज्य में ही मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए स्क्रीन पर कि इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर असाइनमेंट्स एंड नेबर्स की ICANN का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है या किस देश में स्थित है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉस एंजल USA में इसका मुख्यालय स्थित है। किसका, ICANN का। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ICANN का जो है फुल फॉर्म बताइए। तो यहाँ पर जो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनमेंट नेम्स एंड नंबर से, ये आपको याद रखना है। इसकी जो है ICANN की फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर कि मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए हर क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, और बाद में दोस्तों अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा कि मेरे जो है इतने में से इतने मैंने सही किए हैं। लगभग यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसका 20% आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 20% क्वेश्चनों के आपको आंसर राइट होने चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस क्वेश्चन का हाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन जो है गुजरात राज्य में बनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन पर तो स्टार लगा लीजिएगा, शायद SSC MTS के एग्जाम में ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, तो ये क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडा किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाए जाते, केवल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसी में पाए जाते, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असम में। असम राज्य में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा। लाल कृष्ण आडवाणी ने जो है माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। इनकी ये जो है आत्मकथा है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि फतेह सागर झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। राजस्थान में जो है फतेह सागर झील स्थित है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि वृद्ध व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मतलब किस डेट को मनाया जाता है। तो किस डेट को मनाया जाता है? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को जो है वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर कि रक्त और लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। तो रक्त और लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटो बॉन बिस्मार्क को। ऑटो बॉन बिस्मार्क को जो है रक्त और लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों, कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि लौह पुरुष के नाम से एक और व्यक्ति जाने जाते हैं, उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको केवल जो है लौह पुरुष के नाम में जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर रक्त और लौह पुरुष दोनों के नाम से ऑटो बॉन बिस्मार्क को जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। लौह पुरुष केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, लेकिन रक्त और लौह पुरुष दोनों को ये ऑटो बॉन बिस्मार्क को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर कि यूक्रेन की राजधानी और मुद्रा क्या है। तो यूक्रेन की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीव और रिवनिया। यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है और इसकी मुद्रा रिवनिया है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर कि लोहर बैग जो है वाटर कोकाइल सेंचुरी LSWCS में स्थित है। कहाँ स्थित है? किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है लोहा बैरक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सेंचुरी स्थित है, ये आपको याद रखना है। और इसकी भी फुल फॉर्म पूछ सकता है कि LSWCS की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी है लोअर हाइक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सेंचुरी, ये आपको याद रखना है, ठीक है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर है कि लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य में। बिहार राज्य में जो है लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए स्क्रीन पर है कि मतलब राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, एक राइट आंसर है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि मोत्सु जो त्यौहार है वो किन लोगों के द्वारा मतलब किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो मोत्सु त्यौहार जो है वो किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागालैंड के राज्य द्वारा जो है मोत्सु त्यौहार मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट में दी जाती है, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि डोलू कुनिथा देश किस राज्य का एक लोकप्रिय भारतीय लोक नृत्य है। तो डोलू कुनिथा मतलब किस देश का एक लोकप्रिय भारतीय लोक नृत्य है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य का जो है डोलू कुनिथा ये लोकप्रिय लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए स्क्रीन पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एक राइट आंसर है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह द्वारा जो है द रेस ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी गई थी। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर है कि जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? सही जवाब इस क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा? देखिए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके यार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे जो है मतलब अगर आपको लगता है कि मैंने वाकई में आपके एग्जाम के लिए मेहनत की तो इस वीडियो को लाइक करके यार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में जो है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा स्थित है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर बना है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर बना है? फिर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। नर्मदा नदी के ऊपर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। और ये किसकी मूर्ति है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है, किसकी प्रतिमा है, ये कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि पक्षी पथलम पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पक्षी पथलम पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। केरल राज्य में जो है पक्षी पथलम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि विक्टोरिया किस देश की राजधानी है? तो विक्टोरिया किस देश की राजधानी है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेशेल की। विक्टोरिया जो है सेशेल देश की राजधानी है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? तो कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको लिए बोल रहा हूँ कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर हमारे साथ देखिएगा। और देखिए, आपको अगर वीडियो को लग रहा है कि बोरिंग है, तो वीडियो वही बोरिंग लगता है जिसमें अच्छा कंटेंट होता है, जिसमें वजूद होता है। क्योंकि सरल प्रश्न होते हैं तो उसमें मन लगा रहता है। जब कठिन प्रश्न आते हैं तो दिमाग में जो है इधर उधर पलटी मारते हैं और फिर वे टिकते नहीं। तो इसलिए वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, ये मुझे पता है, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लगेगा और पसंद आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि अंकित रैना किस खेल से संबंधित हैं? तो अंकित रैना किस खेल से संबंधित हैं? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टेनिस। अंकित रैना टेनिस खेल से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सॉरी दोस्तों, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। कोलकाता में जो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है, ये आपको फिर से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर कि राजघाट किस नेता को समर्पित स्मारक है? तो राजघाट किस नेता को समर्पित स्मारक है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को जो है राजघाट जो है समर्पित स्मारक है, जहाँ पर इनकी समाधि है राजघाट के अंतर्गत। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पर कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है? तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। नागपुर में जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि बीओ छिंदवाड़ा पोर्ट ट्रस्ट किस राज्य में स्थित है, यानी कि बीओ छिंदवाड़ा पोर्ट ट्रस्ट किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में जो है बीओ छिंदवाड़ा पोर्ट ट्रस्ट स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि असमारा किस देश की राजधानी है। तो असमारा किस देश की राजधानी है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इरिट्रिया। इरिट्रिया की जो है असमारा राजधानी है, ये आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर कि विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ऑब्जर्व एनुअली मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सिंगापुर देश में जो है एपेक का मुख्यालय स्थित है। और एपेक की मुख्यालय फुल फॉर्म क्या है, तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं पीछे दे चुका हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो जो है कुछ लोग गधे देखते हैं क्योंकि उनसे मैं क्वेश्चन का आंसर पूछता हूँ लेकिन वो लोग आंसर ही नहीं दे पाते, और जबकि मैं कुछ क्वेश्चन जो है करा देता हूँ फिर उसके बाद वही क्वेश्चन का आंसर पूछता हूँ। तो ये क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूँ। देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है, और इससे मुझे अंदाजा भी लग जाएगा कि कितने लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ देखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय मुंबई राज्य में स्थित है, ये मुंबई शहर में स्थित है दोस्तों, ये आपको याद रखना। मुंबई राज्य नहीं है, शहर है, तो मुंबई शहर में स्थित है। और LIC की अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछे तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर कि द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, यहाँ पर डैश आपको भरना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति द्वारा जो पुस्तक द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क नामक पुस्तक जो है सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि बुरुंडी की राजधानी और मुद्रा क्या है। तो बुरुंडी की राजधानी और मुद्रा क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गितेगा और फ्रांसीसी। बुरुंडी की राजधानी जो है गितेका है और इसकी मुद्रा जो है फ्रांसीसी है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि जल स्वच्छता और स्वच्छता कार्यक्रम किस निकाय द्वारा शुरू किया गया। तो जल स्वच्छता निकाय जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, फिर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। नाबार्ड द्वारा जो है जल स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है, वाश, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए स्क्रीन पर कि आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है। आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, देहरादून में। आसन संरक्षण जो रिजर्व है वो देहरादून राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए स्क्रीन पर कि विश्व टेलीविज़न दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व टेलीविज़न दिवस किस दिन मनाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 21 नवंबर को। 21 नवंबर को जो है विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए स्क्रीन पर किस नदी घाटी को भारत का रुहुर कहा जाता है। तो किस नदी घाटी को भारत का रुहुर कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर। दामोदर नदी घाटी को जो है भारत का रुहुर कहा जाता है, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय आपका हो जाएगा किस राज्य में स्थित, ऑप्शन नंबर डी,
बेसेल स्विट्जरलैंड में जो है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय बेसेल स्विट्जरलैंड के स्थित राज्य जो है देश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर कि रणकपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो रणकपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए, राजस्थान में। रणकपुर मंदिर जो है राजस्थान राज्य में स्थित है, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि महान जीवित चोल मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो महान जीवित चोल मंदिर किस राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है महान चोल मंदिर स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर कि पिंजौर गार्डन किस राज्य में स्थित है। तो पिंजौर गार्डन किस राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य में जो है पिंजौर गार्डन स्थित है, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंधित जो है संतोष ट्रॉफी है, ये आपको याद रखना है। हर क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिया गया है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वाकई में मैंने आपके एग्जाम के लिए मेहनत की है, अगर आपको लगता है नहीं मेहनत की है, तो इस वीडियो को आप लाइक डिसलाइक कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि लक्षद्वीप द्वारा समूह किसको जोड़ता है। तो लक्षद्वीप समूह किसको जोड़ता है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरेबिया। यानी कि लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर को भारत से जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि तेरह ताली मतलब किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो तेरह ताली किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। राजस्थान में जो है तेरह ताली एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि लोध जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो लोध जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। झारखंड राज्य में जो है लोध जलप्रपात स्थित है, ये आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन इसमें जो है कुछ क्वेश्चन काफ़ी हार्डली लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें इजी भी लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन असाइंड नेम्स इन नंबर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन को भी मैं करा चुका हूँ, इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर कि तेनूघाट बांध किस राज्य में स्थित है। तो तेनूघाट बांध किस राज्य में स्थित है, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड राज्य में जो है तेनूघाट बांध स्थित है, ये आपको फ्रेंड से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि हवाना किस देश की राजधानी है। तो हवाना क्यूबा देश की राजधानी है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि डिएगो माराडोना किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो डिएगो माराडोना किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना देश के जो है डिएगो माराडोना जो है प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए स्क्रीन पर कि किस शहर को त्योहारों का शहर कहा जाता है। तो किसको कहते हैं त्योहारों का शहर, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरै को। मदुरै को जो है त्योहारों का शहर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शतरंज। रूस का राष्ट्रीय खेल जो है शतरंज हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर कि 49वीं समांतर किन दो देशों के बीच एक सीमा है। तो 49वीं जो है समांतर किन दो देशों के बीच सीमा है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए और कनाडा के बीच। यूएसए और कनाडा के बीच जो है 49वीं समांतर रेखा है, ये जो है यूएसए और कनाडा को अलग करती है, ये आपको याद रखना है। और भारत और चीन के बीच जो है कौन सी रेखा है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों को आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर कि वर्धमान कप
निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वर्धमान कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारोत्तोलक से, वेट लिफ्टिंग से जो है वर्धमान कप संबंधित है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर कि कौन सी रेखा बोस्निया और हर्जेगोविना को दो संस्थाओं में विभाजित करती है? तो कौन सी रेखा है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर इकाई सीमा रेखा। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए स्क्रीन पर कि भारत में रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए, एक राइट आंसर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है राजस्थान राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है, स्टेट में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए स्क्रीन पर कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व विकलांग दिवस। विश्व विकलांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे आते हैं जीके के, जो कि वहाँ पर आपके लिए भरने के लिए होते हैं, मतलब खाली जगह छोड़ दी जाती है और वहाँ पर आपको क्वेश्चन का राइट आंसर भरना होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए स्क्रीन पर कि भारत में वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? तो भारत में वेम्बनाड झील कहाँ स्थित हो जाएगी? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। केरल में जो है वेम्बनाड झील स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर किला। सोमेश्वर किला जो है बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि भारत के किस राज्य को पहलवानों का शहर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल्हापुर। कोल्हापुर को जो है भारत के पहलवानों का शहर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और इस पर जो है एक मूवी भी बन चुकी है दोस्तों। कौन सी मूवी बन चुकी है इसका नाम तो शायद मुझे नहीं याद है, लेकिन मैं देख चुका हूँ। ठीक है, इसके ऊपर कोल्हापुर के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जिसे पहलवानों का शहर कहा जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, जो कि एक लेडीज ने बनाई है। अगला क्वेश्चन है, अगर उस मूवी का नाम याद आ जाएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बता दूंगा, उस मूवी को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में जो है पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर कि सिंगे कबाब महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिंगे कबाब महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही जवाब ए, जम्मू कश्मीर में। सिंगे कबाब महोत्सव जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने लिया है। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को आपके लिए याद करना काफ़ी कठिन हो जाएगा, तो आपको याद कैसे होंगे वो तरीका मैं बताता हूँ। देखिए, इस वीडियो को आप देख रहे हैं जिस प्रकार से, इस वीडियो को एक बार पूरी देख लीजिएगा। इसके 2 दिन बाद जो है इस वीडियो को आप 2x की स्पीड पर देखिएगा। देखिए यूट्यूब पर एक फीचर दिया जाता है जिसमें आप स्पीड इसकी बढ़ा सकते हैं, मतलब जिस वॉल्यूम से मैं बोल रहा हूँ उस वॉल्यूम को मतलब आप स्पीड में बढ़ा सकते हैं, मतलब जल्दी जल्दी देख सकते हैं। तो 1 घंटे की वीडियो है, अगर आप 2x की मतलब स्पीड पर देखेंगे तो उसे 30 मिनट में देख लेंगे। तो आप इसे 3 बार वीडियो को देखिएगा। फर्स्ट बार में देखिएगा मतलब 1.5x की स्पीड पर, ठीक है, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। आप इस बार देख चुके होंगे, फिर 1.5x की स्पीड में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, और आप एक बार देख चुके होंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर उसके बाद आप 2x की स्पीड में देखिएगा, क्योंकि आप फिर एक बार देख चुके होंगे तो
आपको और अच्छी तरीके से बेहतर समझ में आएगा। और 3 बार देखने के बाद आपके दिमाग में जितना भी मैंने पढ़ाया और बताया है सब कुछ दिमाग में फीड हो जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो आपसे बाहर नहीं जाने वाला है। तो यह काम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की वीडियो होने वाली, और उसके लिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे खराब हो जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो और उसके बाद एक बार और देखनी है, तो बस 2 घंटे हो गए। तो 2 घंटे का समय तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि रात दिन पढ़ते हो। और मैं आपके लिए जो है गारंटी देता हूँ निश्चित तौर पर कि यहाँ से लगभग 7 से 8 प्रश्न जो है डायरेक्ट सीधे उठाकर पूछे जाएंगे। 7-8 प्रश्न दोस्तों बहुत हो जाते हैं। एक प्रश्न के लिए आदमी जो है पूरी पूरी किताब पढ़ लेता है। तो आप 7-8 नंबर के लिए क्या 2 घंटे नहीं निकाल सकते हो? तो 2 घंटे मतलब कि आज देख लीजिए, इसके 2 दिन बाद जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि पहली बार में ही मतलब फीड हो गए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कुछ लोगों को तो मतलब आधे से ज़्यादा भी आते होंगे और कुछ नहीं आते होंगे, तो जो नहीं आते या तो उन्हें नोट कर लीजिएगा, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है, समय बचाने के लिए। तो सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए स्क्रीन पर कि शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में ये स्टेडियम स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय राज्य में जो है जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि नागा अर्जुन कोंडा द्वीप संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो नागा अर्जुन कोंडा द्वीप संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में जो है नागा अर्जुन कोंडा द्वीप संग्रहालय स्थित है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए स्क्रीन पर कि बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शतरंज से। बिशप शब्द जो है शतरंज खेल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि पुर्तगाल की राजधानी और मुद्रा क्या थी? तो पुर्तगाल की राजधानी और मुद्रा क्या थी? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिस्बन और यूरो। पुर्तगाल की राजधानी जो है लिस्बन थी और मुद्रा जो है यूरो थी। और भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों का इस क्वेश्चन को राइट आंसर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर कि भारत में देशभक्त के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में देशभक्तों के रूप में देशभक्त आपको मतलब किसे जानते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस को। भारत में जो है देशभक्त के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये वही सोमनाथ मंदिर है जो है मोहम्मद गौरी ने लूटा था। मोहम्मद गौरी ने जो है सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। ये इतिहास का चैप्टर है, ये आपको शायद अच्छी तरीके से पता होगा। तो सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात राज्य में जो है सोमनाथ मंदिर स्थित है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए स्क्रीन पर कि महाबलीपुरम स्मारक का समूह किस राज्य में स्थित है? तो महाबलीपुरम जो स्मारकों का समूह है ये किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जो है महाबलीपुरम जो स्मारकों का समूह है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया स्क्रीन पर कि तलगड़ी किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो तलगड़ी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा राज्य में जो है तलगड़ी लोक नृत्य मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है और ये प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया स्क्रीन पर कि गंभीरा नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो गंभीरा नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है गंभीरा लोक नृत्य मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको अटपटे लग रहे हो, क्योंकि मतलब ऐसे ही एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एसएससी का नाम बिकता है, आपको पता ही। आप सालों से बंदे तैयारी करते हैं, स्टूडेंट तैयारी करते हैं, लेकिन एसएससी का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते, क्योंकि एसएससी एमटीएस की पिछली कट ऑफ आपको पता ही होगी, लगभग 88 गई थी। 88 कट ऑफ बहुत हो जाती है, 100 में से 88 नंबर लाना बहुत ही कठिन बात होती है दोस्तों।
तो इस बार जो है तैयारी अच्छी से कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार थोड़ी वैकेंसी भी कम थी, 4500 वैकेंसी थी। इस बार तो सबसे अधिक वैकेंसी निकल के आई। इतनी कभी भी वैकेंसी नहीं निकाली है एसएससी एमटीएस ने, कभी 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 से अधिक कभी भी नहीं निकाली। इस बार इतनी अधिक वैकेंसी निकाली है, तो ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से मन निकलने दीजिएगा। इसके लिए जी जान से मेहनत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और जितना मैं आपको करा रहा हूँ उतना भी अगर आपने कर लिया तो जीके में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 19 से 20 नंबर सीधे सीधे ले आओगे। लेकिन जब ही ले आओगे जब आप सारी वीडियो को देख लोगे, क्योंकि मैं वीडियो केवल वही वीडियो लेकर आता हूँ जो सेपरेट वीडियो होती है, जिस मतलब मलाई मलाई कहते नहीं, मलाई मलाई उतार के लाता हूँ। लगभग मैंने जो है 20 वीडियो अपलोड कर दी हैं, जिसमें किसी में 100 क्वेश्चन है, किसी में 200 क्वेश्चन है। हर वीडियो सेपरेट है, तो उन वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। होम पेज पर जाइएगा, बहुत सारी वीडियो नहीं है मेरे चैनल पर। एसएससी एमटीएस से रिलेटेड केवल 20 ही वीडियो अभी तक आई हैं, और भी नेक्स्ट आती रहेंगी। और आपको जो है एग्जाम का एनालाइज भी करवाऊंगा कि मतलब कैसा एग्जाम आ रहा है, जो पढ़ा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो घबराइएगा नहीं, आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा निश्चिंत होकर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि केरल का कोट्टयम शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो केरल का कोट्टयम शहर किस नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीनाचिल। मीनाचिल जो है ये केरल का कोट्टयम शहर मीनाचिल नदी के किनारे स्थित है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया स्क्रीन पर कि जंप बॉल किस खेल से संबंधित है। तो जंप बॉल किस खेल से संबंधित है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल। जंप बॉल जो है बास्केटबॉल से संबंधित एक शब्द है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि कुकेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य में। बिहार राज्य में जो है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य स्थित है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है दोस्तों। ये जो है एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। लगभग जो है 8 से 9 बार ये एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मतलब एफटीएस के एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन एसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो संभावना है कि इस बार एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन देखने से पहले इस चैनल को है आप अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने अगर इसे लाइक नहीं किया तो यार लाइक भी कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं किया तो इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत अधिक बच्चों के लिए मतलब एक भविष्य खड़ा कर सकता है। जिनको ये वीडियो नहीं मिल रही है तो आप उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 प्रश्न और कर लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे, क्योंकि दोस्तों मुझे भूख लग रही है। अब खाना खाने का मेरा समय हो गया है, और अभी तक मैंने आपकी वीडियो बनाने के चक्कर में खाना नहीं खाया। एक क्लास ले चुका हूँ, और ये मतलब उसके जस्ट बाद क्लास है। और दोस्तों आप जानते हो कि 1 घंटे बोलना बहुत ही मतलब कठिन बात हो जाती है। मुँह के अंदर थूक नहीं बनता दोस्तों। और आपके लिए ये कंटेंट भी रेडी करना बहुत मेहनत का काम होता है। एक बार आप जो है 10 क्वेश्चनों को टाइप करके देखना, मोबाइल पर टाइप करना क्वेश्चनों को, फिर आपको लग जाएगा क्या यार मेहनत होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस मेहनत के लिए आप एक लाइक तो हमें दे ही सकते हो, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, बम्बई और कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो किस वर्ष में की गई थी ये आपको बताना है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के द्वारा जो है बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद। तो अगला क्वेश्चन ये दिए गए स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता से संबंधित है। तो यह किसके अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार या राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, या राज्य सरकार के अंतर्गत, या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है ये आता है। ये आप फ्रेंड्स आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिए गए स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद, ये दिया गया स्क्रीन पर कि
इस उद्देश्य को लेकर विधानसभा में संकल्प लिया गया था। तो मतलब किस उद्देश्य को लेकर विधानसभा में संकल्प लिया गया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है उद्देश्य को लेकर विधानसभा में संकल्प लिया गया था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को शायद टाइप करने में कोई कमी हो गई, क्वेश्चन समझ में मुझे नहीं आया दोस्तों। आपको अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी हो जाएगी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति या सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति या याचिकाओं पर समिति। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। जो है संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए स्क्रीन पर कि मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? राज्यपाल या राष्ट्रपति या कानून मंत्री या प्रधानमंत्री। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। देखिए अगर मौलिक अधिकार को छीनना है तो राष्ट्रपति केवल निलंबित और छीन सकता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी है और उसके पास कई सारे अधिकार होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर, डैश यहाँ पर आपको भरना है। का अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी मामले का उल्लेख कर सकता है जो सार्वजनिक महत्व का हो या जिसमें सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की व्याख्या शामिल हो। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सलाहकार न्याय अधिकार। देखिए सलाहकार न्याय अधिकार का अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी मामले का उल्लेख कर सकता है जो सार्वजनिक महत्व का हो या जिसमें सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की व्याख्या शामिल हो। ये क्वेश्चन दोस्तों संविधान के, मैंने आपसे कहा नहीं कि मतलब 10 क्वेश्चन और करा लेता हूँ उसके बाद खाना खाने जाऊँगा। तो ये क्वेश्चन जो है संविधान के ले लिए हैं, ठीक है। संविधान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3-4 नंबर का रोल निभाता है। तो जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन सरकार की एकात्मक और राष्ट्रपति प्रणाली का उदाहरण है? तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रांस है। फ्रांस से जो लिया गया है एकात्मक प्रणाली, ये राष्ट्रपति प्रणाली का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है, एकात्मक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए स्क्रीन पर कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने पर विचार किया जा सकता है। तो विचार किसके अंतर्गत किया जा सकता है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। निर्देशक सिद्धांत के द्वारा जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने पर विचार किया जा सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है क्योंकि अगर आप किताब से पढ़ोगे डीप में जाकर तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि निर्देशक सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? तो संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघीय। संघीय का जो है भारत की प्रस्तावना में इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए स्क्रीन पर भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना कहाँ हुई है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना कहाँ हुई है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई और मद्रास, कलकत्ता। बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ता में जो है उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत का मूल संविधान प्रकाशित किया गया था। तो भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। भारत का मूल संविधान जो है देहरादून में प्रकाशित किया गया था। अब वीडियो यहीं पर हम करते हैं एंड। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि किस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए, उसी टॉपिक पर अगली वीडियो आपके लिए आ जाएगी। और आपके मतलब किस सब्जेक्ट में कमी लग रही है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने इतने क्वेश्चन देखे और कितने सही किए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट जो है आपकी रीड करता हूँ और उनके आंसर भी देता हूँ, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।